अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे। 4 के जो है 3 पार्ट्स हैं वो सारे करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स जो है ना वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने गौर से इस वीडियो को देखना है और ये क्लास 9th KPK बोर्ड की नई बुक से ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। आए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन 4x4 प्लस 32x स्क्र प्लस 96 प्लस 128 बाई एक्स स्क्र प्लस के बाई x4। इसमें देखें के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी मदद से हमने बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ए की जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से। और इसका जो पहला पार्ट है, व्हाट शुड बी एडेड टू, फिर इसमें क्या ऐड करना है, और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और क्या इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 जो है इसका 1 और 2 सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में एक अलग वैल्यू दी हुई है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन 4x4 माइनस 12x³ प्लस 17x² माइनस 13x प्लस 6 सो डैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये अलग वैल्यू दी हुई है, इसको हमने अलग से ये थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने इसको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करना है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ इस वैल्यू को। ये वैल्यू है हमारे पास 4x4 प्लस 32x स्क्र प्लस 96 प्लस 128 बाई एक्स स्क्र प्लस के बाई x4। यहाँ पर मैं रफ वर्क की लाइन लगा लेती हूँ। अब आपने देखना है कि इसमें जो है पहला फैक्टर हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हमने ये देखना होता है पहले फैक्टर को ख़त्म करना होता है। तो पहले फैक्टर क्या है हमारे पास 4x4। ऐसे दो हमने फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x4 आ जाए। ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x4 आ जाए। हमने इधर भी उसको साइड पे भी लिखना है और ऊपर भी हमारे क्वेश्चन पे भी वही वैल्यू आएगी। अब ये देखिए 4x4, एक तो 2 2 ज़र 4 होगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 2 ज़र 4, और x4 को ब्रेक करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 2 हो जाएगी। हाफ में इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 2 ज़र 4, एक्स स्क्र को एक्स स्क्र के साथ देंगे तो x4 आ जाएगा। जो नंबर यहाँ पे आएगा वो ज़रूरी है कि ऊपर भी सेम नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में हम लोगों ने ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। डिफरेंट वैल्यू से आप दूसरी डिवीजन में करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़र 4 और एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से देंगे तो x4 आ जाएगा। पहली वैल्यू हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है और हमने साइन चेंज कर लेना है माइनस का। यहाँ पे प्लस था और माइनस, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 32x स्क्र प्लस 96, हमने दो वैल्यू नीचे उतार लेनी है। और यहाँ पर हमारा ये रूल है कि हमने इधर ऐड करना है 2 और 2 4, और एक्स स्क्र जो है वो जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन इसके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। 2 और 2 4x स्क्र आ जाएगा। उसके बाद इस 4x स्क्र को हम देखेंगे कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 32x स्क्र आ जाए। तो 4 का टेबल पढ़ें तो 4 8 सर 32 होता है, और एक्स स्क्र और एक्स स्क्र देखें सेम आ रहा है, इसलिए हमने सिर्फ 4 8 सर 32 करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 8 सर 32x स्क्र और 8 8 सर 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने साइन चेंज कर लेने हैं, फिर ये सेम वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 32 32 के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 4 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 9 में से 6 निकालें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
साइन जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू 96 का आ जाएगा और ऊपर वाली दो वैल्यू एज इट इज़ मैं नीचे उतार लूँगी। 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस के बाई एक्स 4। अब यहाँ पर मैंने इसको दोबारा वही प्रोसेस करना है, ये पहले वाला ऐड किया हुआ है, इसको 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है और नेक्स्ट वैल्यू 8 और 8 16 कर देना है, इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए पहले नंबर वाला और इधर से पहले नंबर वाला आपने देखना है फैक्टर। यहाँ पर देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 32 आ जाए 4x स्क्वायर को। तो रफ वर्क में मैं आपको समझाती हूँ, ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 32 आ जाए। एक तो हमारे पास 8 की कमी, 8 4 ज़ा 32 होता है और एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इसको इधर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे 8 के साथ, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा। तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ भी ऊपर भी आपने 8 बाई एक्स स्क्वायर लिख लेना है। अब ये पूरी वैल्यू 8 बाई एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो कि मैं इधर रफ में करूँगी। 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, इसको मैं 8 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये देखें 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ये नीचे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 128 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन 128 और ये एक्स स्क्वायर देखें डिवाइड हो रहा है तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा। फिर प्लस 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स 4 आ जाएगा। अब मैंने इसको 8 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मैं इसके नीचे एज इट इज़ लिख लूँगी। 32 प्लस 128 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 64 बाई एक्स 4। अब यहाँ पर आपने इसको साइन चेंज कर लेने हैं, प्लस के माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 32 प्लस माइनस 32 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस 128 वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि के बाई एक्स 4 अलहदा वैल्यू है, इसको हम इधर अलहदा लिखेंगे। और नीचे नया साइन क्या है हमारे पास माइनस का, माइनस 64 बाई एक्स 4 अलहदा से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे पहला पार्ट है उसने यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर ऊपर वाली वैल्यू के बाई, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं इसको ब्लैक मार्कर से सॉल्व करती हूँ ताकि आपको नमाया नज़र आ जाए। अगर ये देखिए के बाई एक्स 4 और माइनस 64 बाई एक्स 4 को इक्वल टू मैं ज़ीरो करूँ, ये वैल्यू जो नीचे आई हुई है रिमाइंडर में, तो यहाँ पर एक्स 4 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा के माइनस 64 और ज़ीरो के साथ आपने ये एक्स 4 उधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से कैंसिल और यहाँ से ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा 0। फिर 64 वाली वैल्यू जो है माइनस है तो ज़ीरो के इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो प्लस 64 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई 64। अगर हम इस वैल्यू में के 64 के की जगह 64 पुट करें तो ये हमारे पास बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पे व्हाट शुड बी एडिड बताना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो एडिट के लिए आपने यहाँ पर के, तो एडिट के लिए आपने पहले पार्ट का आंसर इस तरह से लिखना है व्हाट शुड बी एडिड, तो के बाई एक्स 4 और माइनस 64 बाई एक्स 4 शुड बी एडिड एज इट इज़, यही वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे और फिर साइन चेंज हो जाएंगे जब इसके, तो ये क्रॉस होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे पार्ट का आंसर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में साइन आपने चेंज कर लेने, के के साथ अगर प्लस का साइन है तो आपने माइनस के बाई एक्स 4 लिख लेना है और
-64/x4 है, तो आपने +64/x4 लिख लेना है, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब आप इसको इसमें डालेंगे नीचे और वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 64 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका 64 के बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 64 डालने से ही इसको ये फिर 0 हो जाएगा रिमाइंडर इसका। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन 4x4 -12x³ + 17x² -13x + 6 सो डैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैंने इधर लिख लिया है। हम इसको भी इसी तरह से स्क्वायर रूट के मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने जो है रफ वर्क की लाइन लगा लेनी है साइड पे। 4x4 को आप कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4x4 आ जाए, 2 और x², 2 2 ज़ा 4 और x² को x² के साथ देंगे तो x4 आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू कट जाएगी और -12x² भी हम नीचे उतार लेंगे और +17x², ये दोनों वैल्यू हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर दोनों ऐड कर लेंगे अगले स्टेप में, 2 और 2 4x² आ जाएगा। अब 4x² को हम इसके साथ देखेंगे, 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12x³ आ जाए। 4 देखिए 4 3 ज़ा, यहाँ पर देखिए 4x² को 4 3 ज़ा 12 होता है और x² को मैं x से दूंगी तो x³ आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और x² को x के साथ दूंगी तो x³ आ जाएगा। तो +3x के साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 4x² + 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, 4 3 ज़ा 12 x³ और +3 3 ज़ा 9 x²। यहाँ पर मैं लिखूँगी 12, माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे इधर, यहाँ भी माइनस का साइन और इधर भी, क्योंकि पहली वैल्यू के साथ अगर माइनस साइन है तो दोनों साइड के पे आपने माइनस साइन रखना है। माइनस यहाँ भी आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। -12x³ -9x²। इसके बाद साइन हम चेंज कर लेंगे, माइनस का प्लस, प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। और 17 में 9 प्लस करें, 9 10 और 6 16 और 1 26x² -13x + 6, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, यहाँ पर साइन माइनस का होगा। प्लस माइनस -17 में से 9 निकालें तो हमारे पास 8 आ जाएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू को प्लस हो जाएगा, +8x² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपने 4x² को एज इट इज़ उतारना है और दूसरा नंबर जो है वो माइनस इसी तरह लिखेंगे और 3 में 3 प्लस करें, 3 और 3 6 हो जाएगा और x 7 आ जाएगा। इसके बाद आपने 4x² को देखना है, 4 को x² और x² सेम आ रहे हैं, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 2 ज़ा 8 होगा और साइन हमारे पास प्लस का, यहाँ पर 2 डालेंगे, +2, 4 2 ज़ा 8x² आ जाएगा और प्लस माइनस -6 2 ज़ा 12x और यहाँ पर प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ख़त्म और प्लस माइनस -13 में से 12 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बड़ी वैल्यू का और 13 में से 12 निकालें 1x आ जाएगा और प्लस माइनस
साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से 4 निकालें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 आ रही है और यहाँ पर डिग्री 2 आ रही है। इसके बाद हमने इसका आंसर निकालना है। व्हाट शुड, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो -x + 2 को अगर आप इक्वल टू 0 करते हैं तो -x इक्वल टू, यहाँ पर -2 इस साइड पे अगर -2 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 2 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसमें देखें 2 अगर आप डालेंगे -2 और +2 कैंसिल होके 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो इस वजह से ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 की मदद से। तो इसका व्हाट शुड बी एडिड था, एक उसमें ये क्वेश्चन था व्हाट शुड बी एडिड, तो एडिड सेम नंबर ही हम करते हैं -x और +2 शुड बी एडिड। अगर ये हम ऐड करेंगे तो इससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए -x और +2 डालेंगे और फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू देखिए -x + 2 और -x + 2 आप डालें और यहाँ पर ये साइन चेंज कर लें, प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसिल और इसकी मदद से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसलिए ये हमारे पास ऐड करेंगे, ऐसे डिजिट ऐसे साइन सेम साइन रखने हैं आपने ऐड करते हुए, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने डिफरेंट साइन, यहाँ पर -x है तो +x हो जाएगा और यहाँ पर +2 है तो -2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए +x है, यहाँ पर -x है और +2 है, यहाँ पर +x और -2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडिड टू द एक्सप्रेशन x4 - 4x³ + 10x + 7 so that the expression is made perfect square। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया x4 - 4x³ + 10x + 7। आपने इसको डिवीजन मेथड से उसी तरह से कर लेना है और यहाँ पर आपने आखिर में इसकी x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। x4 को हमने ऐसे दो कौन से फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से x4 आ जाए, तो x² से अगर आप दें तो x4 आ जाएगा। साइन आप चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस ख़त्म, और -4x³ + 10x को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x² आ जाएगा, x² और x²। अब यहाँ पर 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -4x³ आ जाए। एक तो हमारे पास 2 की कमी है, 2 × 2 = 4 और x² में अगर एक x और डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4 और x² को x के साथ दें x³ आ जाएगा। तो हम इधर इसके साथ माइनस का साइन है तो -2x इधर भी लिखेंगे और -2x ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर मैं रफ वर्क में 2x² -2x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ -2x के साथ, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4x³ x² को x के साथ देंगे तो x³ माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4x² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -4x³ आपको ऊपर देखिए x² नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको साइड पे लिख लेंगे 4x² को। यहाँ पर साइन आप चेंज कर लेंगे, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये 4x² सीक्वेंस में लाने के लिए पहले लिख लेंगे, इसके साथ माइनस का साइन है वो लिख लेंगे और प्लस 10x ऊपर से उतार लेंगे और 7 भी उतार देंगे। यहाँ पर 2x² एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ फिर ऐड हो जाएंगे 2 और 2, माइनस तो वैसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 2 और 2 4x आ जाएगा। अब 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -4x² आ जाए। जहाँ पर सेम नंबर आ गए x² और x², तो इसलिए 2 × 2 = 4 हम करेंगे, -2 के साथ देंगे। यहाँ पर देखें 2x² -4x -2 को आप मल्टीप्लाई कर लें -2 के साथ, माइनस प्लस माइनस और 2 × 2 = 4x², माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8
माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 8x। यहाँ पर हम लिख लेंगे -4x² प्लस 8x और प्लस 4। अब साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 निकालें 2, साइन बड़ी वैल्यू को प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को 7 7 में से 4 निकालें 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ से आपने इसमें क्या ऐड करना है, व्हाट और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने वैल्यू निकालनी है और ऐड क्या करना है आपने, प्लस 2x प्लस 3 शुड बी एडिड। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं 2x प्लस 3 में 2x प्लस 3 ऐड करती हूँ और फिर साइन चेंज करूँगी तो ये काट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट के लिए मैं डिफरेंट साइन 2x माइनस 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये सब्ट्रैक्ट करूँगी, यहाँ पर देखें 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 3, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। शुड बी एडेड फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ये भी फॉर परफेक्ट स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ L and M फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमने L और M के आंसर निकालने हैं और इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है। इसको मैं बाय डिवीजन मेथड इसी तरह कर लूँगी। आपने लिख लेना है x4 प्लस 4x³ प्लस 16x² प्लस LX प्लस M, और यहाँ पर रफर की लाइन लगा लेंगे। अब ये देखें x4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से x4 आ सकता है, x² और x²। इन दोनों को हमने x² को x² से देंगे तो x4 आ जाएगा। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस और 4x³ नीचे उतार लेंगे, साइन हमारे पास प्लस है, यहाँ 16x² नीचे उतार लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2x² आ जाएगा। और फिर हमारे पास 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x³ आ जाए, 2 2 ज़ा 4 होगा और एक और x लगाएं तो x³ हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ पर रफ वर्क में 2x² प्लस 2x को मैं 2x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 ज़ा 4x² x³ हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 x को x के साथ दें तो x²। यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे x³ प्लस 4x²। साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये काट जाएगा और प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 निकालें तो 12x² प्लस LX प्लस M आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने 2x² एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पर देखें 2x को 2x में प्लस कर दें तो 2 और 2 4x आ जाएगा। अब 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आ जाए, x² और x² सेम है तो 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 इसके साथ साइन प्लस का है तो यहाँ भी प्लस होगा प्लस 6। अब यहाँ मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 6 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 के साथ, 6 2 ज़ा 12x² प्लस 6 4 ज़ा 24x, 6 6 ज़ा 36। तो इधर प्लस 6 लिख लिया है मैंने। अब यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 12x² प्लस 24x और प्लस कांस्टेंट वैल्यू है 36। साइन हम चेंज कर लेंगे,
प्लस माइनस ख़त्म। यहाँ पर देखें एल एक्स कभी भी 24x में प्लस या माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं ऐसे लिखूँगी एल एक्स और ये नीचे 24 माइनस 24x और यहाँ पर ऊपर वाला m और नीचे वाला -36 लिख लूँगी। इसके बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा L-24। तो ये हमारे पास M-36 एज इट इज़। अब हम इन दोनों वैल्यू को अलग से इक्वल टू अगर ज़ीरो करें तो हमारे पास यहाँ पर L-24 को इक्वल टू ज़ीरो करें तो L इक्वल टू 24 इस L का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 24 उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए M-36 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो M इक्वल टू 36 आ जाएगा। ये हमारे पास M का आंसर आ जाएगा। M और L की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें L की वैल्यू अगर मैं 24 डालूँ तो 24 में से 24 माइनस करें तो ज़ीरो आ जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर M की 36 डालूँ, 36 में से 36 माइनस करें तो ज़ीरो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डालती हूँ x इंटू 24 माइनस 24 प्लस M की वैल्यू 36 माइनस 36, तो ये सारा ख़त्म होकर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। x ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो। आपने ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने सिर्फ एग्ज़ाम में L और M की वैल्यू फाइंड कर देनी है और यही बताना है ये इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर है। बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 24 एंड वैल्यू ऑफ M इक्वल टू 36। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 49x4 माइनस 70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस LX माइनस M। इसको भी मैं इसी तरह से डिवीजन मेथड में लिख लेती हूँ। 49x4 माइनस 70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस LX माइनस M। अब यहाँ पर देखिए 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 7 है, तो 7 7 ज़र 49 होगा और एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, x4 का एक्स स्क्वायर। 7 7 ज़र 49 और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ देंगे तो x4 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज करूँगी, -70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7 14x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 14 को कि हमारे पास 70 आ जाए और x क्यूब आ जाए। -14 5 ज़र 70 होता है और x स्क्वायर को हम एक x के साथ करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। -5x ऊपर भी लिखेंगे और -5x नीचे भी। यहाँ पर मैं 14x स्क्वायर -5x को रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5x के साथ। 14 5 ज़र 70x और प्लस माइनस 5 5 ज़र 25x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस का होगा। माइनस प्लस माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यूब है, एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ देंगे तो एक्स क्यूब। यहाँ पर -70x क्यूब और प्लस 25x स्क्वायर हम लिख लेंगे। इसके बाद साइन चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और 109 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास 9 में से 5 निकालें तो 4 और 10 में से 2 निकालें तो 8 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा, प्लस LX माइनस M आ जाएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू आ गए। अब उसके बाद हमने 14x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 5 और 5 10x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा पहली वैल्यू के साथ। और 14 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए। 14 को अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 4 ज़ा
24 और 6 1 ज़ा 6 7 8 84 आता है। तो ये हम एक्स स्क्र सेम है तो सिर्फ 6 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 14x² माइनस 10x प्लस 6। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 के साथ। यहाँ प्लस साइन है तो 6 के साथ भी प्लस होगा। 14 6 ज़र 84x² और प्लस माइनस माइनस 10 6 ज़र 60x प्लस 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 और 6 6 ज़र 36। 84x² माइनस 60x प्लस 36। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा 84। यहाँ पर देखें LX में कभी भी प्लस 60x नहीं ऐड हो सकता, इसलिए LX ऊपर वाली वैल्यू अलग लिखेंगे और नीचे वाली प्लस साइन के साथ 60x और यहाँ पर ऊपर वाली माइनस m और नीचे वाली माइनस 36 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें x कामन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा L प्लस 60 और यहाँ पर ये एज इट इज़ हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं माइनस m माइनस 36। यहाँ पर L और x की m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसको L प्लस 60 इक्वल टू 0, बीच वाली वैल्यू को लूँगी, x को तो हमें नहीं चाहिए, L की वैल्यू चाहिए। तो L इक्वल टू 60 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 60 इसका L का आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस m माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस m 36 इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 36 आ जाएगा और m इक्वल टू ये माइनस जो है ना वो 36 के साथ आ जाएगा। m की वैल्यू आपके पास माइनस 36 आ जाएगी। अब मैं अगर इसमें देखें अगर डालूँ x एज इट इज़ लिखूँ और l की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 60 और प्लस 60 और यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस इसके साथ है और माइनस m क्या है माइनस 36 और माइनस 36। 60 60 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 0 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 36 और माइनस 36 ये दोनों भी कैंसिल और यहाँ पर भी ये सारी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि L और M की ये दोनों वैल्यू इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर हैं। फॉर वैल्यू ऑफ L इक्वल टू माइनस 60 for value of L equal to minus 60 to become a perfect square for value of L और इधर ही आप साथ में M की भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू माइनस 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।